हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ एजेंसी एनआई को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये निकल करके आई कि जो बीजेपी की मैनिफेस्टो की लाइन है, मोदी की गारंटी, यानी पीएम मोदी अगर कुछ कहते हैं तो करते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि उनके लिए प्राण जाए पर वचन न जाए वाली जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो अपने वचन निभाने के लिए हर एक स्थिति में किसी भी कीमत पर अपना वचन निभाते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ को समझें कि आखिर बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए और कितने वादे उन्होंने किए 2014 से 2019, यानी बीजेपी के दोनों मैनिफेस्टो को समझते हैं। 2014 की बात करें तो बीजेपी ने 346 वादे किए, जिनमें से 117 5 साल के भीतर पूरे हुए, लगभग यानी आधे। 190 ऐसे वादे थे जिन पर काम जारी था और 39 ऐसे थे जिस पर कुछ नहीं हुआ। ये एक बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं आप। 2014 के जो बड़े वादे थे उनमें राम मंदिर का कानूनी हल निकालना शामिल था, सीए था और दोनों अंजाम तक पहुंचे भी। लेकिन 2019 की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे बड़े वादे थे वो था पीएम सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। तो बीजेपी ने ये जो वादा किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, वो वादा पूरा हुआ अब, और 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को बीते वर्ष जो है 6,000 रुपये की मदद दी गई। इसके बाद आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति, इसको भी लगभग बीजेपी ने निभाया। एक वादा था कि सुरक्षा बलों को मजबूत करेंगे, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी खरी उतरी। हथियारों की जो खरीद है वो तेजी हुई पीएम में के अगुवाई में। एक वादा था रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का, तो आत्मनिर्भर डिफेंस के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो फिर स्वदेशी जो है तकनीक से बने हुए विक्रांत हो या बाकी आर्टिलरी हो, तोपों के गोले हों। भारत में डिफेंस में काफ़ी काम हुआ और अब तो विदेश में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से एक वादा था रेल लाइन को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, तो 2023 तक 95% लाइन का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। वहाँ से डीजल इंजन आउट हो चुके हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। एक वादा था वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसके लिए कमेटी बना दी गई है। इसे छू करके बीजेपी दरअसल निकली है। 19 में वादा हुआ था, बीच में कुछ नहीं हुआ। आखिरी साल में एक कमेटी बनी पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ अगर ठीक हुआ तो आने वाले 5 साल में विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव हैं वो एक साथ हो सकते हैं। एक वादा था सीए को लागू करेंगे, तो मोदी सरकार आती है 2019 में, उसके तुरंत बाद सीए का कानून बना। हालांकि 4 साल तक ये कानून नोटिफिकेशन इसका सामने नहीं आया, वो लटका रहा, और कानून बनने के अब चुनाव के ठीक पहले, आचार संहिता लगने के पहले इसकी अधिसूचना जारी हुई है। एक वादा था बीजेपी का जो इम्पोर्टेंट था, 2014 में भी हुआ और 2019 में भी, वो ये था कि धारा 370 को हटाया जाएगा। तो आर्टिकल 370 जैसे ही मोदी सरकार आई 2019 में, उसके तुरंत बाद 5 अगस्त को जो है धारा 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये वादा भी पूरा हुआ। एक मुस्लिम महिलाओं के लिए वादा था ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म करने का। ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने निभाया। ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसे खत्म किया गया। वादा था कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्य नारे हैं, 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता के फ्रंट पर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट जो हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में ड्राफ्ट पेश किया गया, सीए लागू कर दिया गया है वहाँ पर। कुछ और राज्यों में भी ये बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के अवधारणा या कानून या खाका नहीं बना। बीजेपी ने हालांकि ये कहा कि इस बार भी इस दिशा में वो विचार करेंगे। ये एक ऐसा वादा है जिस पर अभी चीज़ें होनी बाकी है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो बड़े वादे किए, जो पार्टी ने पूरे भी किए और कई बार चूके भी। कुछ ऐसे वादे रहे हैं जिसको लेकर के पार्टी पर सवाल भी उठते रहे, विपक्ष ने उठाए। उसमें से एक बड़ा वादा है भ्रष्टाचार और काले धन को वापस लाने का। ये वादा पार्टी ने 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब ये वादा किया गया बीजेपी की तरफ से कि अगर वो सत्ता में आती है तो विदेशों में जितने भी काले धन जमा है, वो फिगर बहुत बड़ा उस समय बताया गया, कई लाख करोड़ का, और कहा गया कितना पैसा है कि अगर ये वापस आ जाए तो हर भारतवासी के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। लेकिन उस दिशा में कोई खास काम हुआ नहीं।
कितना कालाधन विदेशों से सरकार ला पाई उसका बहुत ज़्यादा साफ ब्यौरा नहीं है। हाँ, काले धन को लेकर के एक टास्क फोर्स ज़रूर बनाई गई, लेकिन टास्क फोर्स ने क्या किया अभी तक पता नहीं। नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या जैसे जो लोग जिन पर आरोप थे कि वो गबन करके बैंकों का पैसा बाहर भाग गए हैं, वो भी अभी तक बाहर ही हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल ही रही है। तो यहाँ एक मुद्दा था जहाँ मोदी सरकार पीछे रही। रोज़गार का जो एक मसला था वहाँ विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है। हालांकि अब इनका कहना है मोदी सरकार का कि उन्होंने रोज़गार के कुछ क्लियर आंकड़े कभी पोस्ट नहीं किए थे। उनका ये नहीं कहना था कि वो इतने लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, वो रोज़गार के अवसर पैदा करने की बात कर रहे थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ना तो बहुत ज़्यादा काले धन पर बात की, ना ही भ्रष्टाचार पर बात की और ना ही रोज़गार पर बात की। इसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी ने स्वरोजगार की बात की है, यानी हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे और यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाएंगे ताकि वो खुद रोज़गार पैदा कर सके। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो ये समझ में आता है कि बीजेपी लगभग 70% जो वादा है वो पूरा कर चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो अभी भी पूरे होने बाकी है। ये एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 10 साल का ब्यौरा जब बीजेपी पेश कर रही है वोट के मांगने को लेकर के, वोट लेने को लेकर के, तो आपको ये सारे मुद्दे पता होने चाहिए।